हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसको कटिंग किस तरह से करेंगे ये आज के वीडियो में सीखेंगे ना। तो आइए पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई है 14 इंच का, सीना इसका 36 इंच का है, कमर 30 इंच का है, शोल्डर इसका 5.5 इंच का लेंगे, सामने की गला 6.5 इंच का है, पीछे की गला 9 इंच का है, बाही की लंबाई 5 इंच और बाही की मोहरी है 12 इंच का। तो ये प्रिंसेस कट में बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे ना। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम पीछे पल्ला की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पीछे हुक की ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम सामने में पहले हुकाई के लिए मार्जिन का निशान छोड़ देंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे कि हम लंबाई में 1 इंच बढ़ा के निशान लगाते हैं, तो यहाँ पर 15 इंच में निशान लगाएंगे और 15 इंच में एक निशान और लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों निशान को हम बराबर मिला के लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर 5.5 इंच का लेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 6 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना है 36 इंच का, तो 36 का 1/4 9 इंच में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। फिर हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर है 30 इंच का, तो 30 का 1/4 7.5। तो इस प्रकार हम 7.5 में निशान लगाएंगे। 1 इंच का टक्स के लिए मार्जिन लेंगे और उसके बाद हम नीचे कमर में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। उसके बाद हम ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर भी हम लाइन खींच लेंगे। ये हमारा सिलाई वाला निशान रहेगा। अब उसके बाद हम आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो 12 का आधा हो जाएगा 6 और उसमें आधा इंच और मिलाएंगे तो 6.5। तो 6.5 हम इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे और इस तरह तिरछा लेते हुए सीना के नाप तक का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल का निशान बनेगा। यहाँ पर लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से और ये दोनों निशान को भी मिला लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई निकालने के लिए इस नोक से हम 1 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से और फिर यहाँ से हम गोलाई देते हुए इस प्रकार मिला लेंगे। ये हमारा पीछे वाले का आर्म होल का निशान रहेगा। शोल्डर की चौड़ाई हम 2.5 इंच का लेंगे। तो 2.5 इंच में 1/4 इंच सिलाई के लिए मिलाएंगे तो हो जाएगा 3.25 इंच। तो 3.25 हम इधर शोल्डर से लेके गले की तरफ निशान लगाएंगे और फिर हम सामने की तरफ आधा इंच की डाउन का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से, जो कि हम डीप गले के लिए सभी ब्लाउज में करते हैं। ये हमारा पीछे पल्ला का कटिंग पूरा हुआ। अब उसके बाद हम सामने पल्ला कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम नीचे में 1/4 इंच की मार्जिन ले लेंगे इस प्रकार से। इस तरह 1/4 इंच की मार्जिन लेके लाइन खींचने के बाद फिर 1/4 इंच में ही एक निशान और लगाएंगे ऊपर इस तरह से। ये निशान हम दोनों तरफ लगा लेंगे 1/4 इंच का और उसके बाद फिर हम पीछे पल्ला जो कटिंग किए हैं उसको इस निशान के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से और इधर हम सामने पल्ला में जो सामने की तरफ हुकाई के लिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे उसको बाहर निकाल देंगे। अब उसके बाद फिर हम इसको इसी के बराबर निशान लगा लेंगे। पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे इस प्रकार से और उसके बाद हम शोल्डर का भी निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम पीछे पल्ला को अलग निकाल देंगे और फिर हम सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे इस प्रकार से
ये हमारा पीछे का आर्म होल हुआ। अब इस निशान से हम पौन इंच एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर शोल्डर में मिला के रखेंगे। और यहाँ भी हम गोलाई निकालने के लिए इस नोक से 1 इंच में ही लेंगे और यहाँ से फिर हम गोलाई निकालेंगे तो ये हमारा सामने का आर्म होल होगा। उसके बाद फिर हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला है 6.5 इंच का, तो यहाँ ऊपर से हम 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और इधर हम फैलाव 2.5 इंच का ले लेंगे इस प्रकार से। फिर हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से और इस लाइन को भी मिला लेंगे। यहाँ पर हम गोल गले का निशान लगा लेते हैं। गला आप अपने हिसाब से कोई भी शेप ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा लेंगे। तो नीचे मार्जिन छोड़े हैं उसके ऊपर से हम 2.5 इंच का बेल्ट का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा बेल्ट का निशान हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो 1.25 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाए थे उसको हम यहाँ पर फिर से लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बेल्ट की नोक निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर हम बेल्ट की नोक निकाल लेंगे। फिर हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर है 30 इंच का, तो 30 का 1/4 हम 7.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच, 1.25 इंच जो भी आपको लगेगा। और यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद फिर हम ऊपर से बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे जो कि 10.5 इंच में लगाएंगे इस प्रकार से। और इधर हम सामने से 4 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 4 इंच लिए हैं तो यहाँ पर हम 3.25 में निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट को पहले काट के अलग कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट कटिंग होके अलग हो गया। अब आइए हम आगे की निशान लगाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 4.25 इंच का निशान लगाए थे। उसके बाद ये दोनों निशान को मिला लेंगे इस प्रकार से। और फिर ये बस्ट पॉइंट के निशान से आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर हम आर्म होल की तरफ इस तरह से मिला के लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर पफ बनाने के लिए नीचे में 2 इंच का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और इस निशान को हम गोलाई में लेते हुए इस प्रकार 2 इंच वाले निशान में मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच लिए हैं तो 1 इंच और बचेगा, उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इस निशान से जो तिरछा निशान लगाए हैं वहाँ से 1 इंच हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब इस 1 इंच वाले निशान को हम यहाँ पर मिला के लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से फिर हम यहाँ पर गोलाई दे लेंगे इस प्रकार। अब फिर हम सीना का नाप में जो 1 इंच हम यहाँ पर लिए हैं उसको पहले यहाँ पर 1 इंच बढ़ा देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर सिलाई करने के लिए इधर साइड में ही 1.25 इंच और बढ़ा के निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर के लिए हम सामने 3.25 इंच में निशान लगाए थे इस प्रकार से, तो 3.25 ये हो जाएगा। तो उसको हम
पौने 4 को इस प्रकार पकड़ के कमर का 1/4 7.5 को हम निशान रखेंगे और इधर हम पौने 4 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और उसके बाद हम पौने 2 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे और पौने इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और लेंगे। उसके बाद फिर इस निशान को हम इधर बढ़ा लेंगे और फिर हम पीछे पल्ला को लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम पीछे पल्ला में पहले बेल्ट का निशान लगा लेते हैं जो कि 2.5 इंच का लिए थे इस प्रकार से। अब फिर इसको हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर आर्म होल के पास और इधर नीचे हम जो बेल्ट का निशान लगाए थे वहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब फिर हम बस्ट पॉइंट के निशान से नीचे की तरफ नाप लेंगे यहाँ पर। तो ये पौने 3 इंच है इस प्रकार से। तो इधर हम पाव इंच बढ़ा के 3 इंच में निशान लगाएंगे। अब फिर ये दोनों निशान को हम इस प्रकार मिला के लाइन खींच लेंगे और इधर हम साइड में भी निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। ये निशान तो हमारा हुआ कंप्लीट। अब इसको हम कटिंग करते हैं और यहाँ पर सामने हम बेल्ट की नोक को इधर पौने इंच कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमको सामने की तरफ टक्स नहीं डालना रहता है, इसलिए इसको हम काट के अलग निकाल देंगे। अब उसके बाद फिर ये दोनों बस्ट पॉइंट का कट को मिला के रखेंगे इस प्रकार से और हम पौन इंच जो साइड में एक्स्ट्रा लिए थे सिलाई के लिए उसको हम यहाँ पर दबा के रखेंगे बस्ट पॉइंट को मिलाते हुए। और फिर यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई को निकालेंगे। फिर इस प्रकार से गोलाई लेते हुए इस प्रकार से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा सामने का आर्म होल तैयार हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा सामने का भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम पीछे की टक्स का निशान लगाते हैं। तो उसके लिए कमर का 1/4 का आधा लेंगे। तो कमर का 1/4 7.5 इंच है, तो उसका आधा पौने 4 इंच में निशान लगाएंगे यहाँ पर। और फिर 1 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे। टक की लंबाई हम 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम पौने 4 लिए थे, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 4.25 में निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम लाइन खींच के मिला लेंगे इसको। ये हमारा पीछे का टक्स बनेगा यहाँ पर। उसके बाद फिर हम गले का निशान लगाते हैं। तो गला है 9 इंच का, तो ऊपर से हम 9.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इधर हम फैलाव ले लेंगे 2.5 इंच का। आप चाहे तो थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और इसको हम गोल गले में निशान लगा के कट करेंगे। ये हमारा पीछे पल्ला भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद बाही कटिंग करने के लिए इस प्रकार पेपर को फोल्ड करके रखेंगे और फिर यहाँ पर सबसे पहले तो हम नीचे में आधा इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। तो हम लंबाई का निशान लगाएंगे
तो उसके लिए बाहीं की लंबाई है 5 इंच, तो आधा इंच बढ़ा के 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से फिर 3.5 में एक निशान और लगाएंगे। फिर ये दोनों निशान को हम इस प्रकार बढ़ा के निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद हम बाहीं की मोहरी का नाप लेंगे। तो बाहीं की मोहरी 12 इंच है, तो यहाँ पर हम 6 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 7 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ से आधा इंच निशान लगा लेंगे और गोलाई निकालने के लिए यहाँ पर 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और इस प्रकार को मिला लेंगे। इधर साइड में मार्जिन ले लेंगे और इस निशान और ये निशान दोनों को मिलाते हुए हम बराबर लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम गोलाई निकालेंगे, यहाँ भी हम गोलाई निकाल लेंगे हल्का सा। इसको हम इस प्रकार गोलाई देते हुए कट करेंगे। तो ये हमारा पीछे पल्ला है और ये सामने पल्ला, ये सामने का प्रिंसेस कट और ये हुआ बेल्ट और ये बाहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा 36 इंच सीना का प्रिंसेस कट में बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए